अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुमेरे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहाँ हम आर्ट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो में हम रेज़न की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में तफसील से जानेंगे और उनके इस्तेमाल के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रेज़न, रेज़न की इक़साम। टाइप्स ऑफ रेज़न एंड देयर यूजेस, रेज़न की इक़साम और इसका इस्तेमाल। सबसे पहले बात करते हैं एपॉक्सी रेज़न की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ये बहुत शफाफ और चमकदार है और ये ज़्यादातर आर्ट, ज्वेलरी और टेबल टॉप्स में इस्तेमाल होती है। कम बू और कम जहरीली होती है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए और इसको खुश्क होने में 24 से 72 आवर्स लग सकते हैं। लंबे वक्त में पीली हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर धूप में रखा जाए। नंबर 2, पॉलिएस्टर रेज़न। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर रेज़न। ये सनती मकासद, फाइबर ग्लास, फर्नीचर और कश्तियों के लिए बेहतरीन है। सस्ता और तेज़ी से खुश्क होने वाला है, लेकिन इसकी बू बहुत तेज़ होती है, इसके लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। पॉलीयूरेथन रेज़न। अगर आपको तेज़ और सख्त होने वाला रेज़न चाहिए तो पॉलीयूरेथन रेज़न बेहतरीन है। ये कास्टिंग और मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन नमी से बहुत हसास होता है। जल्दी खुश्क होने की वजह से इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। यूवी रेज़न, ज़ेवरात और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा आसान यूवी रेज़न होता है। ये यूवी लाइट के नीचे सिर्फ चंद मिनट में सख्त हो जाता है, लेकिन याद रखें कि ज़्यादा थिक लेयर में काम नहीं करता। लास्ट, एक्रेलिक रेज़न। एक्रेलिक रेज़न पेंट्स और कोटिंग्स और चिपकने वाले मवाद में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी और मौसम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखता है। विच रेज़न इज़ बेटर, कौन सा रेज़न बेहतरीन है? ये सब आपके प्रोजेक्ट पर मुनहसर है। अगर आप आर्ट, ज्वेलरी या छोटे दस्तकारी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो एपॉक्सी रेज़न बेहतरीन रहेगा। अगर आप फर्नीचर या ज्वेलरी के लिए सख्त और वाटरप्रूफ कोटिंग चाहते हैं तो पॉलिएस्टर रेज़न बेहतर रहेगा। अगर आपको ज़्यादा पायदारी और तेज़ खुश्क होने वाला रेज़न चाहिए तो पॉलीयूरेथन रेज़न चुनें। अगर आप छोटी प्रोडक्ट्स ज्वेलरी बना रहे हैं तो यूवी रेज़न चुनें, जो बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, और यूवी रेज़न बेहतरीन है। एक्रेलिक रेज़न, अगर आपको किसी सरफेस को पानी से बचाना हो तो आप एक्रेलिक रेज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेज़न आर्ट, ज्वेलरी या इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं तो हर काम के लिए अलग रेज़न मौजूद है। आपका पसंदीदा रेज़न कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। या आपने पहले कभी रेज़न का इस्तेमाल किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।